नंबर वन, हाउ योर ऑन माइंड वर्क। दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। दोस्तों हमारे दिमाग दो टाइप के होता है, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है हमारा सब कॉन्शियस माइंड। दोस्तों कॉन्शियस माइंड वो होता है कि जो हम लोग रेगुलर दिन में जगे हुए और जब हम पूरे अपने होशो हवास में होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। जैसे अभी अभी आप ये सुन रहे हैं, ये बुक सुन रहे हैं या आप मोबाइल देख रहे हैं या आप अभी जो आपका दिमाग चल रहा है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। दूसरा सेकंड सब कॉन्शियस माइंड होता है जो आपके बॉडी ऑर्गन को जो कंट्रोल करता है। दोस्तों आपको अपने हार्ट बीट चलाने के लिए आपको अपने दिमाग की इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो चलाने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। वो सब चीज़ें हमारी पूरी जो बॉडी की मैकेनिज्म है वो जो कंट्रोल करता है उसको सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। और दोस्तों सब कॉन्शियस माइंड तब ज़्यादा एक्टिव होता है जब हमारा कॉन्शियस माइंड स्लीपिंग मोड में होता है या सो जाता है। दोस्तों रात को जब हम सोते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड उस समय रेस्ट कर रहा होता है, उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। हमेशा जब आप देखेंगे कि आप सो रहे हैं तो आप सपने देख रहे हैं, सपने में बहुत सारी चीज़ आप देखेंगे और बहुत सारी चीज़ ऐसे होंगी जो आपने जो सोचा होगा या कभी कहीं से आपसे रिलेटेड है वो आप सपने में देखेंगे, लेकिन जब आप जगेंगे तो बहुत सारे 90% सपने आप भूल जाते हैं। दोस्तों ये सिर्फ इसलिए होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय आपका दिमाग को कंट्रोल कर रहा होता है, वो चला रहा होता है जब आपका सबकॉन्शियस जब आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है। तो हमारा जो जो हमारा माइंड काम करता है वो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि अपने लाइफ में ज़्यादा सक्सेस अचीव करें, जो चाहते हैं वो आप अपने लाइफ में पाएँ, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा। दोस्तों अगर आपको ये पता चल गया कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसको जो आप चाहते हैं वो कैसे करा सकते हैं, तो दोस्तों बिलीव कीजिए जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व हो सकती हैं। जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है। जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उस पर आपके सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करता है और वो आपके लाइफ में ला के देता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारे पैसा हो, आप सक्सेस हों, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ या मैं अमीर बन रहा हूँ। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूसली उस पर काम करेगा और इस ब्रह्मांड से जो भी वाइब्रेशंस है जो आपकी ड्रीम की तरफ लेके जाती हैं उसको अट्रैक्ट करके आपकी तरफ लेके आएगा और जो भी आपने सपने देखे हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं वो सक्सेस हो सकता है। नंबर टू, द सबकॉन्शियस माइंड एंड हेल्थ। दोस्तों लेखक बताते हैं कि अगर आप अपने लाइफ में हेल्थ से परेशान हैं, आपको बीमारियां हैं या आपको बीमारियां होती रहती हैं, अक्सर आप बीमार पड़ते रहते हैं, तो उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पूरी तरीके से हील कर सकता है, पूरी तरीके से आपको ठीक कर सकता है, वो भी बिना दवाई का। दोस्तों बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जिसमें पाया गया है कि जब आप अपने माइंड को बोलते हैं, आप अपना सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं कि मैं हेल्दी हूँ, तो आपका इंटरनल आपकी बॉडी में जो कुछ भी बीमारी होती है उसको ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड हील कर देता है। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि जो अंदर की आपकी बॉडी की जो मैकेनिज्म है, जो मशीन है, उसको आपका सबकॉन्शियस माइंड हैंडल करता है। फॉर एग्जांपल आपको आपका ब्लड फ्लो है, आपका हार्ट बीट्स है, आपके किडनी का फंक्शंस है, आपके लीवर्स के फंक्शंस है, उसके लिए अलग से सोच के आपको इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ ऑटो पायलट मोड पे आपका सबकॉन्शियस माइंड किया हुआ है। अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, आप अपने आप से बोलिए, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलिए कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं पहले से बेहतर हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरे लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। बिलीव कीजिए दोस्तों, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब भी आप ये यकीन दिला पाएँ, ये आप बिलीव कर पाएँ, उसी टाइम से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सारे बॉडी ऑर्गन को ये इंस्ट्रक्शन देगा कि आप ठीक हो रहे हैं, आप ठीक हो गए हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी हेल्थ की वो चली जाएगी। दोस्तों इस बुक में बहुत क्लियर और साफ तरीके से जो लेखक है वो बताते हैं कि अगर आपके पास कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको अपने माइंड को ये यकीन दिलाना पड़ेगा, अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलना पड़ेगा कि आप ठीक हो रहे हैं, आप ठीक हैं। अगर ये बिलीव करते हैं आप, तो बिलीव कीजिए दोस्तों सारी प्रॉब्लम्स आपको ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे, वो भी बिना मेडिसिन के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, डेफिनेटली अगर आप बीमार हैं तो आप मेडिसिन लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा आपको अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप ठीक हो रहे हैं और पहले से बेहतर हो रहे हैं और आप ठीक हो गए हैं। दोस्तों अगर ये आप कर पाते हैं तो बिलीव कीजिए आपके पास कोई भी बीमारी हो वो छू मंतर हो जाएगी, आपकी बॉडी, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको हील कर देगा। नंबर थ्री, द सबकॉन्शियस माइंड एंड योर एडिक्शन। दोस्तों अगर आपको कुछ आदत पड़ी हुई है,
कुछ ऐसी गंदी आदतें लोगों को पड़ जाती है जिसको वो चाह के भी उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। जैसे उनको ये आदत है कि किसी की सिगरेट की आदत है, किसी की वाइन की आदत है, या किसी कोई भी गलत एडिक्शन में वो खो जाते हैं, किसी के ड्रग्स का एडिक्शन हो जाता है। तो अगर आप उसको छुड़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये एडिक्शन आपके लाइफ से चला जाए, ये बुरी आदतें आपके लाइफ से चला जाए, तो दोस्तों इसमें आपकी सबसे ज़्यादा कोई अगर हेल्प करेगा तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड करेगा। दोस्तों आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि आपके पास से ये एडिक्शन जा रहा है, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, आप खुद अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, आप खुद अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता और आप ठीक हो रहे हैं, ये एडिक्शन आप छोड़ रहे हैं। दोस्तों जैसे आपको ये यकीन होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन होता है, बिलीव कीजिए दोस्तों, धीरे धीरे सारी चीज़ें आप पाएंगे कि सब कुछ ये जा रहा है आपके लाइफ से। दोस्तों ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये करने का तरीका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आखिर इसको आपको अपने लाइफ में करना कैसे है। जब आप सही डायरेक्शन में सही टाइम पे करेंगे तो बिलीव कीजिए आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है एडिक्शन से लेके, जिससे आप एडिक्ट हैं किसी चीज़ को लेके, तो उसको आप आराम से बिलीव करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये याद दिला के कि आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं या पा लिए हैं, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर यकीन कर लेगा और ये आपके लाइफ से, ये आपके बैड एडिक्शंस चले जाएंगे। नंबर 4, द सबकॉन्शियस माइंड एंड वेल्थ। दोस्तों बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, अच्छे खासे जॉब भी करते हैं, अच्छा खासा पैसा भी आता है, लेकिन हमारे पास पैसा रुकता नहीं है। हम जहाँ पे आज से 10 साल पहले थे आज भी हम वहीं पे हैं। हम अमीर क्यों नहीं बनते और हम लोग मल्टी मिलीनियर क्यों नहीं पैसे को बना पाते और हम जो चाहते हैं लाइफ में वो क्यों नहीं कर पाते। तो दोस्तों मैं उनको सीधा बोलता हूँ कि आपके पास सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं जिससे आप अमीर नहीं बन पा रहे हैं, या आपके पास पैसे नहीं रुक रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट ये हो सकता है कि या तो आप पैसे को बुरा मान रहे हैं या आप बिलीव नहीं कर रहे हैं कि आप कभी अमीर बन पाएंगे। दोस्तों हम सब में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि आप हमेशा जो चीज़ें को किसी को पता नहीं, वो मिलता नहीं है ना, तो उसको फिर ऐसे सोचता है कि ये चीज़ें बुरी हैं। आपने बहुत लोगों के मुंह से ऐसे सुना होगा कि पैसा सारे झगड़े का जड़ है, पैसे से कभी खुशी खरीदी नहीं जा सकती, पैसे से कभी जो चाहो वो मिलता नहीं है, पैसा पाप करवाता है। तो दोस्तों अगर ऐसा माइंडसेट किसी का रहेगा, तो ये अगर आप माइंडसेट रखते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चलता है कि ये प्रॉब्लम्स आपकी हैं, आप पैसा कमा नहीं सकते, पैसा बुरा है, पैसा पाप करवाता है, पैसे सारे झगड़े का जड़ है। तो ये जब सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता है और ये इस पे बिलीव करता है वो, तो ये सारी चीज़ें पैसे को आपसे दूर रखता है, क्योंकि आपने ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाया है कि पैसा सारी बुराइयों का जड़ है। तो दोस्तों अगर आप लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अमीर बने, आप जो चाहते हैं वो पा सकें, तो सबसे पहले तो आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि पैसा से आप सब कुछ खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ का मतलब ये होता है कि आप लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, डेफिनेटली पैसे से खुशियाँ खरीदी जा सकती है, बट हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पैसे चीज़ों से नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन आपके पैसे आपको खुशियाँ दे सकता है। जब आप पैसे से प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिकली पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इस ब्रह्मांड की जो जो वाइब्रेशंस हैं वो आपको पैसे को आपके तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये छोड़ना होगा कि पैसा बुरा है, पैसे सारे झगड़े का जड़ है, पैसे की प्रति दुर्भावना जो आपके मन में भरी हुई है, जो बचपन से हमारे मन में भरा गया है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। सेकंड चीज़ है कि हमें अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा कि हम सक्सेस हो सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे वेल्थ हो सकते हैं, हम बिलीनियर बन सकते हैं और हम रिचेस्ट मैन बन सकते हैं, हम रिच बन सकते हैं। जब इन चीज़ों पे आप बिलीव करेंगे, ये आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाएंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर उस पर काम करेगा और जिस भी चीज़ से आप अमीर बन सकते हैं वो सारी चीज़ आपके तरफ अट्रैक्ट करेगा। नंबर 5, द सबकॉन्शियस माइंड एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम। दोस्तों अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो उसका एक कारण, सबसे बड़ा जो कारण है वो ये हो सकता है कि आप उस रिलेशनशिप के लिए लेके, उस रिलेशनशिप के लिए जो भी आप करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन मार्क होते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ें नहीं बता पाते या वो चीज़ें समझा नहीं पाते, वो बिलीव नहीं करा पाते जिससे आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो। दोस्तों ऐसा माना गया है कि जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है उसमें सिर्फ एक कारण है और एक सॉल्यूशन, सबसे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जिसको माना गया है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताएं, ये यकीन दिलाएं कि आपका रिलेशनशिप अच्छा है। अगर आप सोचिए कि आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, अगर आप रिलेशनशिप में होना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग को, अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाना पड़ेगा,
ये बताना पड़ेगा कि आपको अपने पार्टनर कैसा चाहिए। जैसे आप अपने आप को कभी शांत अवस्था में बैठ के अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताते हैं कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो ऑनेस्ट हो, जो लविंग हो और जो बहुत अच्छा हो। अगर ये यकीन दिलाते हैं तो जिनमें ये 3 क्वालिटी नहीं होगी, सबकॉन्शियस माइंड आपके आसपास भी उसको भटकने नहीं देगा। तो और जिनमें ये 3 क्वालिटी होगी उसको अट्रैक्ट करके आपकी तरफ लेके आएगा। तो जब आप ऐसा सोचते हैं, ऐसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप यकीन दिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। नंबर 6, द सबकॉन्शियस माइंड एंड गाइडेंस। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में चाहते हैं कि आप अच्छा चीज़ करें, आप गाइडेड रहें, आप अपने ट्रैक से भटके नहीं, आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक पूरा अपने लाइफ का रोड मैप देना पड़ेगा। अगर आप बिलीनियर बनना चाहते हैं तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना पड़ेगा, ये ऐसे यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं, आपके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। ऐसे करके आप हमेशा गाइडेड रहेंगे और आप अपने लक्ष्य पे पहुंच पाएंगे। नंबर 7, द सबकॉन्शियस माइंड एंड फियर। दोस्तों, कहते हैं कि जिस चीज़ से आपको डर लगता है वो काम आपको सबसे पहले करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको डर लगता है करने में, उसको आपको सबसे पहले करना चाहिए। अगर वो काम आप करेंगे तो बिलीव कीजिए, एक तो आपका डर चला जाएगा और आपको सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो जाएगा कि ये चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था बुक के फर्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें करनी कैसे है और कब कब करनी है, तो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से आप नोट करके रखिएगा कि आप हमेशा जब आप बेड पे जाएं, जब आप सो रहे हैं, जब आप सोने के मूड में हैं, जब आप फुल्ली रिलैक्स्ड हैं, जब आपका हल्का हल्का आपको नींद आ रहा है, दोस्तों, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी आप चाहते हैं वो उसको बताइए। वो एकदम राइट वक्त होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है और सबकॉन्शियस माइंड उस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर उस समय आप उसको बोलते हैं कि आप ये बनना चाहते हैं, आप ये बन रहे हैं, आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, आप बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, तो आप जब सोएंगे, आप सो जाएंगे, आपका कॉन्शियस माइंड सो जाएगा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर काम करेगा, आपको सोते वक्त भी काम करेगा और वो जिससे आपका वो जो आपने सोचा है वो पूरा हो, वो उसको आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, आप जो उसको बोलेंगे वो आपके सामने रखेगा। दोस्तों, ये एक ऐसा खेत है जिसमें जो आप बीज बोएंगे वही उगेगा। ये बहुत डेंजर भी है। अगर आप अपने इस खेत में नेगेटिविटी बोते हैं, अगर आप नेगेटिविटी या फियर्स बोते हैं तो वही उपजेगा। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत लोग गरीब हैं तो और भी गरीब होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगातार बोलते रहते हैं, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, तो उनको वो आगे नहीं बढ़ने देता, वो उनको और गरीब बनाता जाता है। अगर आप उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाएं और बोलते रहें कि आप अमीर हैं, अमीर हो रहे हैं, उस पर बिलीव करें कि आप कमा रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें चेंज होंगी और आप अपने लाइफ में जो चाहते हैं वो पालेंगे। थैंक यू गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।